एक खिलाड़ी ने एक बार फिर से हाथ उठाया है, नाम है डेविड मिलर। फ्रॉम दैट मोमेंट जहां पर सबने कहा ये ब्रेन फेड हो गया, टू दिस मोमेंट जहां चेज में मुकाबला जिताया एक अर्धशतक के साथ। वो है आज के हमारे परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू AI मोड इन गूगल सर्च। नाम इनको दिया गया है किलर मिलर, लेकिन जो इनकी पर्सनालिटी है, जब आप अभी कुछ देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि आप डेविड मिलर को कहते हैं कि ये तो हमारे भारतीय भाई है। इन्होंने 28 गेंदों पर 51 रन बनाए 182 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 3 चौके लगे हैं, 4 छक्के लगे हैं। वो जो कामनेस है ना इनके अंदर, किलर तो है लेकिन काम किलर है। हाउ डज ही डू इट? ये जो भी कामनेस की बात होती है ना, ये सिचुएशन से बार बार निकल के आती है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप शुरू से ऐसे थे। आप ये आज से नहीं खेल रहे ना यार। मिलर कब से क्रिकेट खेल रहा है, कब से इंटरनेशनल क्रिकेट कब से रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा फॉर्मेट अभी भी खेलता है। और आईपीएल आज से नहीं खेल रहा है। आईपीएल करीबन भी जितना मुझे याद है कि शायद 2011 से आईपीएल है, 2012 से आईपीएल खेल रहा है। पंजाब के लिए खेल रहा था उस टाइम पे, शुरू पे जब मैं सीएसके के लिए शुरू किया था, 13 में आया था शायद, जितना मुझे याद है। उसके बाद हम कंट्री भी साथ में खेले हैं। तो मैंने एक ही चीज देखी कि इसकी बैटिंग हमेशा उस नंबर पे आती है जहां पे प्रेशर बहुत होता है कि आपको गेम खत्म करना है। तो वो चीज कर करके सीख गए। और जब आप और काम हो जाते हो ना, जब आपको मालूम होता है कि आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आपको 4 ओवर में 50 रन भी चाहिए तो आप एट विल 3 से 4 छक्के मार सकते हैं, अगर आपकी किस्मत आपका साथ दे। तो ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, उसे मालूम है कि चेज किस तरह करना है। सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कोर जो सामने है, मेरे जो पहाड़ खड़ा हुआ है, उसे मैं चढ़ूं कैसे। तो वो उसे बहुत बखूबी आता है, वो सीख गया है वो चीज। और वो कामनेस तो विद टाइम आपके साथ आई जाती है, और एक्सपीरियंस है, सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे डेविड मिलर की लगती है वो है कि एक परफेक्ट टीम मैन है। खेले नहीं खेले, हमेशा टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करना है ना, वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है। अगर मैं नहीं भी खेल रहा हूं तो टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करूं, अगर मैं खेल रहा हूं और मेरे से रन नहीं बने तो फील्डिंग में मुझे करना है कुछ। तो वो हमेशा आपको ना, उसे टीम से दूर रखना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं तो तभी भी बोल रहा था जब वो नहीं खेल रहा था कि कैसे भी करके इसे अंदर डालो, क्योंकि ये बंदा उस 11-12 के अंदर होना चाहिए। इसका जो एटीट्यूड है, इसका जो ऑरा है ना, वो अलग इंपैक्ट डालता है टीम के अंदर। क्योंकि ना एक इतने सीनियर प्लेयर है रोहन, और इतने मैचेस फिनिश करने का एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी। वो ईगो असाइड रखना भी कि आप इतने मैचेस से बाहर बैठे और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस से ये बताना कि ये आप मिस कर रहे थे जब मैं नहीं था। ये देखिए, मैंने जो देखा है मेरे क्रिकेटिंग करियर और करियर के बाद, कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनका ईगो थोड़ा कम होता है ऑफ द फील्ड। तो जब आप उनको ऑफ द फील्ड को आप 12th मैन बनाओ, 13 मैन बनाओ, ज्यादा कुछ ईगो नहीं रहता है। जब वो मैदान में रहते हैं ना, तब वो ईगो रहता है, क्योंकि उनको सबको दिखाना है कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं। लेकिन ऑफ द फील्ड कोई भी बड़े प्लेयर लो, किसी भी बड़े प्लेयर का नाम लो, कोई ईगो नहीं रहता है, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल रहते हैं उनके स्किन में, कि उनको पता है कि उनमें कितनी टैलेंट है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती है। ज्यादा ईगो किस में रहता है? जब किसी ने कुछ नहीं किया, उनको दिखाना है कि मैंने 2 किए लेकिन 2 के 20 बनाने हैं। जब आप 100 ही बना रहे हो या 10 विकेट ले रहे हो या जो भी हो, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। तो ये जो बंदे होते हैं जो हमेशा परफॉर्म करते हैं, इनमें कुछ ईगो नहीं रहता। देखिए, जिस पेड़ में फल ज्यादा होते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहता है। जबरदस्ती मैंने इसे डाला है। लेकिन इनको लेकर मेरा भी एक सवाल है न्यू AI मोड इन गूगल सर्च से, मैं पूछना चाहती हूँ। टाइप करते हैं, डेविड मिलर T20 मैचों में इतने शांत कैसे रहते हैं और मैच कैसे खत्म करते हैं? हमारे एक्सपर्ट्स ने इस पर अपने ओपिनियंस दिए हैं। देखते हैं न्यू AI मोड से क्या क्या मिलता है। प्रक्रिया पर टिके रहना, वो घबराते नहीं है दबाव में, उसके बजाय अपनी स्थापित प्रक्रियाओं और तकनीकों पर भरोसा करते हैं और अपनी पिछली सफलताओं पर विश्वास रखते हैं। खेल की समझ बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, और संयम उनके पास है। शांत और सटीक मानसिकता बनाकर रखते हैं, कब आक्रमण करना है, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, उसकी क्लैरिटी। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, अनावश्यक गतिविधियों को सीमित करते हैं ताकि स्थिरता और फोकस बना रहे। और अगर आर्क में है तो वो हर गेंद को मारने की कोशिश करने की बजाय सही शॉट खेलने के लिए सही गेंद का इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो जो आपने बात करी कि एट विल वो बड़े शॉट्स लगाना जानते हैं, लेकिन सामने किस गेंद को रिस्पेक्ट देनी है, उसकी क्लैरिटी एक बड़े खिलाड़ी को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिस्पेक्ट से ज्यादा ना, जो डेविड मिलर जैसे बैट्समैन है ना, इन लोगों को एक चीज समझ में आ जाती है कि ये वो बॉल है जो मुझे आउट ज्यादा कर सकती है, तो मुझे जबरदस्ती ट्राई नहीं करना है। तो आज भी अगर आप देखेंगे ना, कुछ ऐसी बॉल थी जो बैक ऑफ द लेंथ थी और उसने सामने मारा। वो वेट करके उधर मारने के लिए नहीं देखा, उसने देखा कि एट विल मेरा जो शॉट बनता है इस पे लॉन्ग ऑफ की तरफ बनता है, तो वो पीछे की बॉल पे लॉन्ग ऑफ पे छक्का भी मारा है। तो उसका एक्सपीरियंस दिखाता है। और यस, नो डाउट, अगर आपकी शेप स्ट्रांग है,
अगर आपका बेस स्ट्रांग है और आप शेप नहीं बिगड़ रही है तो पाजी और अच्छे से बता सकते हैं इस चीज को, लेकिन आपकी जो छक्के मारने की जो मार्जिन ऑफ एरर है ना वो बढ़ जाता है फिर। हाँ नहीं देखिए, कल के मैच में ना माइक हसी ने एक बढ़िया चीज की थी। जब उनका इंटरव्यू हुआ था, उर्विल पटेल के बारे में बातचीत हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि देखिए उर्विल पटेल हमने नेट्स में देखा है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए जिस तरह से उर्विल ने बैटिंग की इसमें कोई शॉक नहीं है, लेकिन उर्विल पटेल के 4 या 5 6 हिटिंग शॉट्स है, 6 हिटिंग जोन्स है। हमको ये सिखाना है कि जब वो गेंद उस जोन में नहीं है तो आप तब कैसे कंट्रोल कर सकते हो। जब उस जोन में 4-5 जोन 6 हिटिंग जोन में तो आप खुल के खेलो, आप पे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब उस जोन में नहीं है तब आप वो उस गेंद को कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो, या 1 रन निकालो या 2 रन निकालो, लेकिन 6 हिटिंग 6 मारने की कोशिश मत करो। ये सिखाना है, ये डेविड मिलर को पता है, उनको अभी इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि उनका 6 हिटिंग जोन क्या है, किस गेंद पे वो छक्का मार सकते हैं, किस गेंद पे छक्का नहीं मार सकते और किस गेंद पे आउट हो सकते हैं, किस गेंद पे उनकी वीकनेस है। तो वो जब उस गेंद को देखते हैं वो थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो 6 हिटिंग जोन में आती है तो वो बल्ला घुमाते हैं। इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क, ये इन्होंने ही बताया था, इनका मोटो था ना, इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क। बताया, बनाया, एग्जीक्यूट किया, और अनुभव यही बताता है, यही खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनाता है। डेविड मिलर ये थे हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय द न्यू AI मोड इन गूगल सर्च।